हेलो डियर स्टूडेंट्स, जीजीआईपीयू जिसको आईपीयू के नाम से भी जाना जाता है, यदि किसी बच्चे को दिल्ली से एमबीबीएस करना है, वो दिल्ली डोमिसाइल का बेनिफिट लेना है, तो उसको आईपीयू का फॉर्म फिल करना कंपलसरी होता है, तो ही जाकर वो दिल्ली में एमबीबीएस कर सकता है। दिल्ली आईपीयू का एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया है। इस फॉर्म के लिए कौन कौन बच्चे एलिजिबल हैं, क्या क्या इसके क्राइटेरियाज हैं, इस बार इसमें कुछ रूल्स चेंज हुए हैं, उनके बारे में हम पूरी जानकारी इस वीडियो में लेंगे। एसीएमएस मेडिकल कॉलेज में यदि आपको एडमिशन लेना है, उसके लिए आईपीयू का फॉर्म फिल करना कंपलसरी होता है। सेकंड बात यह है कि यदि कोई बच्चा आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, लाइक उसके मदर फादर यदि आर्मी से रिटायर्ड हैं या ऑनगोइंग सर्विस में हैं, तो वही बच्चा आर्मी कॉलेज के लिए एलिजिबल रहता है। इसमें इसके नए रूल्स कुछ चेंजेस हुए हैं, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानकारी लेते हैं। जीजीआईपीयू के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। 1 फेब से एप्लीकेशन स्टार्ट हुए, 31 मार्च तक एप्लीकेशन की लास्ट डेट रहेगी। यदि किसी बच्चे को एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उसकी जो फॉर्म फ़ी है वो 2500 रुपीज़ इसका एप्लीकेशन फॉर्म फ़ी है। इसके रिगार्डिंग कुछ अदर डॉक्यूमेंट भी इस बार कंपलसरी कर दिए गए हैं कि कुछ डॉक्यूमेंट आपको फुलफिल करने रहेंगे, देन उसके बाद ही आप कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया भी इस बार इसमें मेंशन किया गया है। तो इस वीडियो में आगे हम जानकारी लेते हैं कि क्या क्या नए रूल्स इस बार इन्होंने चेंज किए हैं और आईपीयू के अंडर में कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं, क्या रूल्स रहेंगे और इसकी काउंसलिंग कब होती है। आईपीयू के फॉर्म के लिए वही बच्चे एलिजिबल हैं जिन्होंने 11-12 दिल्ली से किया हो या फिर वो आर्मी बैकग्राउंड से हो, वही बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं। लाइक यदि मैं बात करूं इसमें आईपीयू का, जब हम फॉर्म फिल करेंगे एमबीबीएस के लिए यदि आपका कोड करना है तो आपको 103 फिल करना रहता है। यदि कोई बच्चा वहाँ से बीडीएस करना चाह रहा है अलग से तो 104 कोड रहेगा। आयुर्वेदा के लिए जो कोड है वो 153 है, बीएचएमएस के लिए 154 है, इसमें कोड है। जिन बच्चों ने 11-12 दिल्ली से किया है, लाइक उनकी एजुकेशन 10th कंपलसरी नहीं होता, 10th आप कहीं से भी कीजिए, आपका होम स्टेट से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 11-12 आपका दिल्ली से होना ज़रूरी है। या फिर वो आर्मी कोटा से बिलोंग करते हैं, वो बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं। मेन चीज़ इसमें ध्यान रखने जैसी बात ये है कि एज एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कोई बच्चा हरियाणा से बिलोंग करता है बट उसने 11-12 दिल्ली से किया है। हरियाणा में उसकी कैटेगरी ओबीसी, एससी, एसटी कुछ भी कैटेगरी आती हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आईपीयू के लिए आप अनरिजर्व में ही काउंट होंगे, इस चीज़ का खासकर ध्यान रखेंगे। यहाँ पर स्टेट का जो कैटेगरी बेनिफिट होता है वो सेंट्रल लेवल पर न होकर स्टेट कोटा बेनिफिट पे होता है। तो जो बच्चा दिल्ली डोमिसाइल बना हुआ है किसी का, वो दिल्ली का कैटेगरी सर्टिफिकेट बना हुआ है, वही इसकी कैटेगरी के अंदर काउंट होगा। सबसे मेन चीज़ यही है इसके अंदर कि आप आपकी किसी भी कैटेगरी में आते हो, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम पर आपको आईपीयू में ये ध्यान रखना है, यदि हमारे पास में दिल्ली का स्टेट कोटा का कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है तो हमें उसको एज ए जनरल फॉर्म ही फिल करना है। फॉर्म फिल करते टाइम पर ध्यान रखिए, आपको 103 कोड ही फिल करना है। जब आप बेसिक रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, बेसिक रजिस्ट्रेशन के बाद में जब आगे प्रोसीड होता है तो आपसे अलग अलग कोड के लिए पूछा जाता है। 100 से लेकर और 800 तक के कोड, अलग अलग कोड इन्होंने डिवाइड किए हुए हैं। हर कोड के अंदर एक अलग कोर्स होता है। तो आपको यदि एमबीबीएस के लिए करना है तो 103 के ऊपर ही कोड करके आगे सबमिट करें। यदि गलती से किसी और कोड के ऊपर आपने फॉर्म फिल कर दिया तो आप एमबीबीएस के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर वही सेम रूल है जो नीट में एप्लीकेबल होता है। आप यदि जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका 50% होना चाहिए। यदि आप एससी, एसटी या ओबीसी किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपका 12th का 40% भी इसमें ले लिया जाता है। तो नॉर्मल रूल है इसके अंदर। स्टडी से रिलेटेड कोई भी, एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी अलग से रूल इसमें एप्लीकेबल नहीं है। आईपीयू में एज क्राइटेरिया से रिलेटेड इस बार थोड़ा सा रूल्स में चेंजेस आए हैं। मिनिमम आपका एज जो है वो 17 ईयर होना चाहिए, जो नीट में भी क्लियर है। बट नीट में अपर एज की कोई लिमिट नहीं होती। वहाँ पर आपकी एज यदि 25 है, 25 प्लस है, 30 है, 40, 50, 60 जो भी आपकी एज है, आप नीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, एमबीबीएस में एडमिशन ले सकते हैं। बट अभी जो नया एडमिशन प्रोसेस जो डाउनलोड हुआ है आईपीयू का, उसके अंदर एज लिमिट को इन्होंने डिसाइड कर दिया है। यहाँ पर क्लियर मेंशन है एमबीबीएस, बीएमएस, बीएचएमएस के लिए 25 ईयर ही एज लिया जाएगा इस बार। तो ये नया रूल चेंज हुआ है। लास्ट ईयर तक ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं होता था, नहीं आईपीयू में ऐसा था कि 25 से अबव एज नहीं होनी चाहिए। बट इस बार कुछ चेंजेस आए हैं। मे भी है कि काउंसलिंग टाइम तक इसको हटा दिया जाए, या नहीं भी हटा दे तो आप इसको फॉर्म को फिल करते टाइम पे इस चीज़ का ध्यान रखें। जो बच्चे एसीएमएस के लिए जाना चाह रहे हैं, आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस के लिए जाना चाह रहे हैं, या अदर किसी भी कॉलेज के लिए जाना चाह रहे हैं, इस चीज़ का खासकर आप ध्यान रखें कि हाईली जो एज है वो 25 ईयर ही एज इस बार डिसाइड की गई है आईपीयू की ओर से। एससी, एसटी कोटा और ओबीसी के लिए 5 ईयर एक्सटेंड कर दिया गया है, बट जनरल के लिए जो एज है वो 25 ईयर एज ही है। आईपीयू यूनिवर्सिटी के अंतर्गत में 5 मेडिकल कॉलेज और 1 बीडीएस कॉलेज आता है टोटल। इसमें सबसे फर्स्ट है आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली। इसके लिए ओनली आर्मी कैंडिडेट ही एलिजिबल हैं। सेकंड जो कॉलेज है डॉक्टर बीएसए हॉस्पिटल एंड मेडिकल साइंस रोहिणी दिल्ली है। इसके बाद आता है एनडीएमसी आपका कॉलेज, यूएमएमसी आता है और अटल बिहारी आता है। देन बीडीएस में यदि मैं बात करूँ तो ईएसआईसी डेंटल कॉलेज आता है। अब इसमें सबसे मेन चीज़ ध्यान रखने वाली जो बात है, आईपीयू यूनिवर्सिटी में तो ये सब कॉलेज आते हैं, बट आईपीयू जो
काउंसलिंग कराता है, उसमें ओनली ये 3 ही कॉलेज आते हैं। उसमें सबसे पहले तो आता है आपका आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, सेकंड आता है डॉक्टर BSA और थर्ड आता है NDMC। अब बच गए ये 2 कॉलेज, एक तो आपका VMMC बच गया और एक अटल बिहारी बच गया। इन दोनों की जो काउंसलिंग कराता है वो MCC कंडक्ट करता है। ये MCC काउंसलिंग के अंतर्गत आते हैं। इनकी यूनिवर्सिटी तो IPU है, बट इनकी जो काउंसलिंग कमेटी है वो MCC ही कंडक्ट कराता है। दिल्ली में यदि मैं समझूँ बेसिकली, यदि आपको एक थोड़ा सा बताऊँ ब्रीफ करके कि काउंसलिंग होता कैसे है इसमें, तो इसमें सबसे मेन चीज़ होता है कि दिल्ली में जो काउंसलिंग होती है वो 2 तरह से होती है। फर्स्ट MCC, सेकेंड IPU, जो दिल्ली के 85% कोटा के लिए होती है। ठीक है, सबसे फर्स्ट जो MCC है, MCC में आपके ये दोनों कॉलेज आते हैं। इसके साथ साथ लेडी हार्डी, मौलाना आज़ाद, UCMS, जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो बोलते हैं अपन, UCMS जो कॉलेज है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। सेकंड जो 85% कोटा में IPU होता है, IPU के अंदर जो कॉलेज आते हैं वो ये तीनों कॉलेज आते हैं। इनकी जो काउंसलिंग वो IPU के थ्रू होगी। यदि किसी बच्चे ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं किया IPU का, तो वो इन 3 कॉलेजों के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। बाकी अदर 2 कॉलेजों के लिए तो एलिजिबल है इसके अंदर, और लेडी हार्डी के लिए भी एलिजिबल है, मौलाना के लिए भी एलिजिबल है, बट वो इन 3 कॉलेजों के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। यदि आपको इन कॉलेजों में पढ़ाई करनी है तो ये वाला फॉर्म भरना आपको ज़रूरी रहेगा। इसमें भी अलग अलग सीटों का इंटेक इसमें इस बार का जो है वो बता रखा है। साथ में ESIC डेंटल कॉलेज, इसका नाम ही ESIC है। ESIC का कोई कोटा नहीं मिलता, पहले इसमें ESIC कोटा मिलता था, बट अब ऐसा कुछ नहीं है। ये बेसिक है, आप दिल्ली से 11th-12th किया हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। 11th-12th आपका दिल्ली होना चाहिए, या फिर दिल्ली का आपका डोमिसाइल होना चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके दिल्ली के हैं तो आपको कैटेगरी बेनिफिट मिलेगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट दिल्ली के नहीं है तो आपको कैटेगरी बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस चीज़ का खासकर आप ध्यान रखें इसमें। IPU के जो एप्लीकेशन फॉर्म है नीट के एग्जाम के बाद दोबारा भी रीओपन होते हैं, बट बेटर ये है कि आप इनको अभी से फिल कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। IPU का एप्लीकेशन फॉर्म जैसे मैंने आपको बता दिया, ACMS आर्मी कॉलेज के लिए होता है। देन अदर जो NDMC है, डॉक्टर BSA जो कॉलेज है, इन दोनों तीनों कॉलेजों के लिए जो भी है IPU का एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना ज़रूरी होता है। इसके जो फॉर्म है IPUadmission.nic.in करके वेबसाइट है, इसी से आपके फिल होंगे। तो आपको इसी वेबसाइट पर जाके इनको फिल करना है। हम यदि इसमें देखें तो आपको वेबसाइट पे जाना है, न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। IPU न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपके सामने इंटरफेस आएगा। देन आपको न्यू कैंडिडेट पे अप्लाई करना है। इसमें रूल एंड रेगुलेशन बता दिए हैं आपको पूरे का पूरा। पासवर्ड किस टाइप से आपको रखना है, आपको इमेज का साइज़ क्या रहेगा। हाँ, सबसे मेन चीज़ ये है कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अपलोड होती हैं। लाइक आपका फ़ोटो अपलोड होगा, साइन अपलोड होगा, 10th का मार्कशीट आपका अपलोड होता है, बैंक पासबुक डिटेल भी लिया जाता है, आपका बैंक अकाउंट डिटेल लिया जाता है। आप अपना दे सकते हैं, पेरेंट्स का दे सकते हैं। PDF फॉर्मेट में आपको फाइल अपलोड करनी है। देन आप पासवर्ड क्रिएट करके आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे और ये आगे विंडो ओपन हो जाएगा। आप अपना कैंडिडेट नेम और ये अदर फिल करेंगे। एक यूज़र ID होता है, इसमें एक कॉमन यूज़र ID बनाया जाता है। आप कोई भी यूज़र ID बना सकते हैं, उस यूज़र ID के बिहाफ पे ही आपको आगे एप्लीकेशन फॉर्म कंटिन्यू आगे जो रहेगा वो एप्लीकेशन फॉर्म यूज़र ID के बिहाफ पर ही आपको काउंसलिंग में हेल्प रहेगी। एक यूज़र ID और आपका पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा, आपके पास में OTP जाएगा, देन आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा। उसके बाद में बेसिक डिटेल लिया जाएगा। यदि कोई बच्चा आर्मी डिफेंस कोटा से है तो उसके लिए अलग से ऑप्शन आएंगे। उसको डिफेंस को येस करना है, आर्मी पर्सन्स को येस करना है, उनकी डिटेल फिल करनी है, प्लस उनको सर्टिफिकेट वगैरह भी लगाने हैं। इसके लिए मैं एक अलग से आर्मी वालों के लिए एक वीडियो बना देता हूँ जिसके अंदर पूरा ओनली सिंगल आर्मी कॉलेज के लिए आपका पूरा डिटेल आ जाएगा। इस वीडियो में ओनली बेसिक हम बता देते हैं कि इन तीनों कॉलेज के लिए जब आप काउंसलिंग कराएंगे, एप्लीकेशन आप फॉर्म फिल कर दीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद में जब काउंसलिंग का टाइम आता है, उस टाइम पर GGIPU अपना काउंसलिंग कराएगा। यदि किसी भी बच्चे को एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में या काउंसलिंग से रिलेटेड किसी भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप हमारी टीम को कॉल कर सकते हैं। यदि आप पेड सर्विसेज भी लेना चाह रहे हैं तो हमने पेड काउंसलिंग सर्विसेज स्टार्ट कर दी हैं, तो आप टीम को कॉन्टैक्ट करके उनके बारे में डिटेल ले सकते हैं। उसमें टीम आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कराने से लेकर काउंसलिंग तक आपकी पूरी हेल्प करती है। यदि किसी को जनरल गाइडेंस चाहिए तो जनरल गाइडेंस के रिगार्डिंग भी आप कॉल कर सकते हैं। नीचे आपको टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का, इन सब का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। एक व्हाट्सअप कम्युनिटी बना रखा है जिसके अंदर आपका नंबर हाइड रहेगा। लाइकली कोई दूसरे बच्चों को आपका नंबर शो नहीं होगा, बट जो भी अपडेट होंगी वो आपको मिलते रहेंगे। टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलते रहेंगे। तो आप व्हाट्सअप कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।